जाप करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। आज हम 10वें खंड का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिवजी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। हे नारद, व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के महात्म्य को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजन करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातःकाल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है। अस्तु, आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हों तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। हे नारद, अब मैं चारों प्रहरों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नृत्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजन करें। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव
पार्थिव तथा शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जलधारा से स्नान करावे। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचश्री मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 8-8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बैल का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार बेल का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचश्री मंत्र द्वारा शिवजी का जाप करे। शिवजी के सम्मुख गौ मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। तत्पश्चात 5 ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत ना हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे। हे नारद, दूसरा प्रहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जौ का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से दुगुने होने चाहिए तथा धृत शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर विजपूर का अर्घ्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिवजी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगना कर देना चाहिए। हे नारद, तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लखोहर तथा मदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा, अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पक्का अनार तथा कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहर से दूना कर देना चाहिए तथा शिवजी के मंत्र जाप भी पूर्व की अपेक्षा दुगुना करना उचित है। हे नारद, चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखाहुली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग करना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिवजी के मंत्र का पहले से दूना जाप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। हे नारद, चारों प्रहर की पूजा में शिवजी के ऊपर असंख्य विल्लव पत्रों को चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि विल्लव पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों ने एकत्रित कर चारों प्रहर नृत्य, गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनाते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्य उदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो, अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए।
फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन करावें। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जावें उन सब लोगों को भोजन करावें। हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वह सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपर्युक्त सामग्रियों से पूजन ना कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों पहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिवजी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निर्वृत्त हो जावें तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। हे नारद, मैंने विष्णु जी से शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह तुम्हें सुनाई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का जो वर्णन किया, अब मेरी यह इच्छा है कि आप उस उद्यापन की विधि को और सुनाने की कृपा करें, जिसे करने से शिवजी का व्रत पूर्ण होता है, जिसके द्वारा शिवजी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर दोनों लोकों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब 14 वर्ष तक शिवजी का व्रत निरंतर कर लें तब उसका उद्यापन करना उचित है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहें तथा चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करें। शिवजी का धाम दिव्य मंडल, जिसे गौरी तिलक कहा जाता है, की रचना करके लिंगतोभ्रद तथा सर्वतोभ्रद चक्र बनावे। यहाँ 8 कलशों की स्थापना कर उन्हें फल फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करें। कलश के ऊपर शिव, गिरिजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें तथा प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों प्रहरों में शिवजी का 4 बार पूजन करें। हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करें तथा सबके साथ मिलकर शिवजी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान में देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वर्णन किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें, उसे विधि पूर्वक गौदान करें तथा समस्त सामग्री सहित शिव, गिरिजा एवं नंदी की स्वर्ण मूर्तियां उसी को दे दें। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिवजी को पुष्पांजलि भेंट करता हुआ स्तुति करें। तदुपरांत ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हो उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हो वह साधारण रीति से पूजन करके शिवजी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तु, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता था तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था।
बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वहाँ किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने शुद्धातुर होकर उसे ये कहा, हम लोग भूखे मर जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था। इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ, उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल्लव वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरनी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुब्धता का निवारण करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरा धन्य भाग्य है जो तुम मेरे मांस द्वारा अपने तथा अपने परिवारजनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हे नारद, हिरनी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊं, इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरनी ने घर हो आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पर विश्वास करके उसे घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया उस समय उस हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बल्लव पट टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे प्रहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानावस्था के पूजन से भी असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया।
तदुपरांत उस हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरा बड़ा भाग्य है जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने परिवार की शुद्धि का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरनी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर को आने की आज्ञा दे दी। तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। हे नारद, उधर जब हिरनी देर तक घर लौटकर ना पहुंची और रात्रि का तीसरा प्रहर आया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिल्व पत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आध पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे सामान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वह भी तुम्हारे ही सामान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौटकर नहीं जाने दूंगा। निषाद ने ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर लौट गया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरनी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा, तो वह एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरनी सबसे पहले वधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है, अस्तु मैं आपको ना जाने देकर स्वयं उस वधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों को ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु मैं अपने मांस से उस वधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के ये वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया, तब वह सबके सब उस वधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वह भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस वधिक के समीप जा पहुंचा। जब वधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया
तो बल्लभ पत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे प्रहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही वधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरनियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे वधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वह मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य है, क्योंकि वह अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके वधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने वधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रचन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वह तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों को भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिवजी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप में वहीं स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अर्वुद गिरी पर स्थित है। श्री शिवजी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध है। रिंगवरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों के राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे बड़ा सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह से वह इस लोक में भी सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगली रीडिंग संडे को सुबह 8 बजे होगी। जय गुरु जी।